हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल परीक्षागढ़ पर। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी का पेट का एग्ज़ाम जो होने वाला है उसका प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे घटना चक्र की टोह सीरीज़ से। ठीक है। और जो दोस्तों पेट की जो डेट है वो टल चुकी है, पहले 20 अगस्त को थी, अब 24 अगस्त को है। ठीक है। जो पहला क्वेश्चन है वह है, आपको एक क्वेश्चन पे जो है 1 से 2 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। इसमें आप जो है अपनी कॉपी और पेन लेके बैठिएगा। ठीक। और अपना ऑप्शन आप कितने सही हैं बाद में अपना एनालिसिस कीजिएगा। ठीक। तो जो पहला क्वेश्चन है वह है, मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम क्या था। ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से जो ऑप्शन सही है वो आपको बताना है। ठीक। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वह ऑप्शन सी, मृतकों का टीला। ठीक है। मोहनजोदाड़ो जिसका सिंधी भाषा में जो अर्थ होता है वह, इसका सिंधी भाषा में अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। इसकी खोज किसने की थी, मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी, मोहनजोदाड़ो की खोज जो है राखलदास बनर्जी ने की थी। ठीक है। अब और कब की थी, यह वर्ष जो है 1922 ईस्वी में जो है राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खोज की थी। ठीक। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म की रचना किसमें की गई है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वह ऑप्शन बी, पाली भाषा, पाली पाठ में। ठीक है। तो प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथ जो है इसकी रचना पाली में की गई थी। पाली उस समय की आम जनों लोकल लैंग्वेज थी। ठीक है। जो उस समय पाली जो लैंग्वेज थी वो लोकल लैंग्वेज थी। ठीक। और बाद में बौद्ध धर्म ग्रंथ संस्कृत में भी लिखे गए थे। ठीक है। इसके बाद जो है पाली के बाद जो बौद्ध धर्म ग्रंथ हैं वह संस्कृत में भी लिखे गए थे। अगला क्वेश्चन है, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकारों को मानने से इनकार कर दिया था। ठीक है। कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा के अधिकारों को मानने से इनकार कर दिया था, जबकि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। किसने, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने अपने आप को स्वयं को जो है खलीफा घोषित किया था। ठीक। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा था। 4 ऑप्शन हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वह ऑप्शन डी, 2 बार। ठीक है। कब कब लूटा था, जो प्रथम बार लूटा था शिवाजी ने वह 1664 ईस्वी में। ठीक है। और दूसरी बार 1670 ईस्वी में। कब लूटा था, 1670 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी। ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वह ऑप्शन डी, मेरठ से। कहाँ से शुरुआत हुई थी, मेरठ से हुई थी। ठीक है। और किस सन में हुई थी, तो भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत 1857 ईस्वी में मेरठ से हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। ठीक है। 4 ऑप्शन हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीमती एनी बेसेंट। ठीक है। इन्हें कब चुना गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट थी। उन्हें वर्ष 1917 में कलकत्ता, कौन से, कलकत्ता में जो है इस पद के लिए चुना गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने वर्ष में नेटाला भारतीय कांग्रेस का गठन किया था। महात्मा गांधी ने वर्ष में नेटाला भारतीय कांग्रेस का गठन किया था, किस वर्ष में किया था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1894 में। महात्मा गांधी ने 1894 में नेटाला भारतीय कांग्रेस का गठन किया था। यह संगठन जो है वह दक्षिणी अफ्रीका में भारतीयों के साथ हो रहे भेदभाव, ठीक है, यह संगठन उन्होंने क्यों गठित किया था, दक्षिणी अफ्रीका में भारतीयों के साथ हो रहे भेदभाव
के विरुद्ध लड़ने के लिए गठित किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। तो बताना है आपको कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, 1946 में। ठीक, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। ठीक है, इसके दो सदस्य थे। इसके दो सदस्य कौन कौन थे? इसके दो सदस्य जो वो पहले सदस्य कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए.वी. अलेक्जेंडर। कौन थे? ए.वी. अलेक्जेंडर, इसके दो सदस्य थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वह ऑप्शन बी, आनंद मठ। ठीक है, आनंद मठ को और किस नाम से जाना जाता है? इसे बंगाली देशभक्ति का बाइबल भी कहा जाता है। बंगाली देशभक्ति का बाइबल भी कहा जाता है। ठीक, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित, किसके द्वारा रचित था? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था। ठीक, अगला क्वेश्चन है भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। इसका कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा ऑप्शन बी, सी राजगोपालाचारी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। ठीक है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, जबकि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है वो सी राजगोपालाचारी जी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व में सबसे बड़े देशों में भारत किस स्थान पर है। ठीक है, इसका जो ऑप्शन सी हो जाएगा वह ऑप्शन सी, 7वें। कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में जो है विश्व में सबसे बड़े देशों में भारत 7वें स्थान पर है, जबकि जो है वो जनसंख्या की दृष्टि में दूसरे स्थान पे है। जनसंख्या की दृष्टि में दूसरे स्थान पे है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मोड़दार पर्वत का एक उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा अरावली पर्वत। जो अरावली पर्वत है वह एक ऐसा पर्वत है, वह अवशिष्ट पर्वत है। ठीक, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, जबकि ये रॉकी पर्वत या फिर हिमालय पर्वत या फिर एंडीज पर्वत, ये सारी जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं यह मोड़दार पर्वत का उदाहरण हैं। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, अरावली पर्वत। ठीक, अगला है हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ठीक है, तो किस नदी पर स्थित है? इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सुवर्ण रेखा नदी पर। यह नदी कहाँ अवस्थित है? ठीक है, यह नदी जो है झारखंड राज्य में रांची के निकट अवस्थित है। झारखंड राज्य में रांची के निकट अवस्थित है। कौन सी? सुवर्ण रेखा नदी। ठीक, अगला क्वेश्चन है ग्रांड कैनियन किस नदी पर स्थित है। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा कोलोरेडो। ठीक है, अब ग्रांड कैनियन जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलोरेडो नदी पर स्थित है। ठीक है, अब जो कोलोरेडो नदी अमेरिका के पश्चिमी राज्य, कौन से? अमेरिका के पश्चिमी राज्य कैलिफोर्निया में प्रवाहित होती है। कहाँ पर प्रवाहित होती है? जो है कोलोरेडो अमेरिका के पश्चिमी राज्य कैलिफोर्निया में प्रवाहित होती है, तथा मैक्सिको से होते हुए कैलिफोर्निया और मैक्सिको से होते हुए जो है ये कैलिफोर्निया की खाड़ी में या फिर प्रशांत महासागर की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश संसार में यूरेनियम का सबसे बड़ा
उत्पादक है। ठीक है, कौन सा देश संसार में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा ऑप्शन सी, कजाकिस्तान। अब वर्ष 2019 में जो है कजाकिस्तान का प्रथम स्थान है। ठीक है, जबकि कनाडा द्वितीय स्थान पर और ऑस्ट्रेलिया जो है तृतीय स्थान पर। ठीक है, वर्ष 2019 के हिसाब से जो है कजाकिस्तान जो है वह प्रथम स्थान पे है और कनाडा द्वितीय स्थान पर और ऑस्ट्रेलिया जो है वह तृतीय स्थान पे है। ठीक, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दुग्ध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है? ठीक, तो कौन सा स्थान है? दुग्ध उत्पादन में संसार में भारत का पहला स्थान है। ठीक, भारत का संसार में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान है। भारतवर्ष में जो है 1998 से लगातार 1998 से लगातार विश्व दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, वर्ष 2019-20 में भारत में दूध का कुल उत्पादन कितना हुआ था, कितना टन हुआ था? तो ये हुआ था ये 198.4 मीट्रिक टन जो है वर्ष 2019-20 में दूध का उत्पादन जो है भारत में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है? ठीक है, 4 ऑप्शन है, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वह सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर। ठीक है, सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को हम क्या कहते हैं? राजस्व घाटा कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? आपको बताना है भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वह बी 1950 में। ठीक है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्र का सर्वांगीण विकास करने के लिए, किसके लिए? राष्ट्र का सर्वांगीण विकास करने के लिए केंद्रीय शासन ने 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की थी। ठीक है, योजना आयोग की स्थापना की थी। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने ले ली। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? तो डॉक्टर राजीव कुमार एवं सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। ठीक है, इसके उपाध्यक्ष कौन है? नीति इसके योजना आयोग के तो डॉक्टर राजीव कुमार और सीईओ कौन है? अमिताभ कांत हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन डी। ठीक है, 12। वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सहित कुल राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है? 4 ऑप्शंस हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वह ऑप्शन बी, निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में विद्यमानता। ठीक है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र विद्यमान होते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। ठीक है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र विद्यमान होते हैं वह मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। ठीक, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख उदाहरण है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था? ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन डी, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया था तथा 26 जनवरी 1950 से यह पूर्णतः लागू हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? इसका कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19 से 22 तक। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार भी प्रजातंत्र की स्थापना के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि समानता। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 19 से 22 तक जो है वह स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्षों तक बढ़ाया गया था? ठीक, लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्षों तक बढ़ाया गया? इसका कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? तो इसका जो ऑप्शन से हो जाएगा वह ऑप्शन ए, एक बार। ठीक है, लोकसभा का जो कार्यकाल था अब तक केवल एक ही बार वर्ष 1975 में, ठीक है, में घोषित आपातकाल के दौरान 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष तक किया गया था। 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष तक किया गया था। कब? 1975 में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी, 65 वर्ष की आयु में। तो आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि किस अनुच्छेद के अनुसार, तो संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति जो है आयु 65 वर्ष है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 73वें संवैधानिक संशोधन, कौन से 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? ठीक है, इसका ऑप्शन 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा? इसका जो ऑप्शन सी हो जाएगा वह ऑप्शन डी, 5 वर्ष। ठीक है, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल जो है वह 5 वर्ष तक होता है। यह अवधि प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से प्रारंभ होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बर्फ़ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक क्या होता है? घट जाता है या फिर बढ़ जाता है, फिर पहले घटता है फिर बढ़ता है, या फिर अपरिवर्तित रहता है? इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, घट जाता है। ठीक है, दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक जो है घटता है, जिस कारण बर्फ़ पर स्केटिंग करना संभव हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था? इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, जे थॉमसन ने। ठीक, इलेक्ट्रॉन की खोज वैज्ञानिक जे थॉमसन ने किस वर्ष में की थी? 1897 में की थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? ठीक, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वह ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। यह गैस अग्निशमन में प्रयुक्त होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वह ऑप्शन बी, ठीक, छोटी आंत। ठीक, मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा जो होती है वो छोटी आंत होती है। ठीक, इसकी लंबाई कितनी होती है? इसकी लंबाई जो है वह 6.5 to 7.5 मीटर के लगभग होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? ठीक, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा अस्थि मज्जा। ठीक है, लाल रक्त कोशिकाएं शरीर में हीमोग्लोबिन की सहायता से ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं। जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं वो हीमोग्लोबिन की सहायता से शरीर में जो है वह ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं। ठीक, और इसका निर्माण जो है अस्थिमज्जा, हड्डी का मध्य भाग, अस्थिमज्जा जिसको हम हड्डी का मध्य भाग भी कहते हैं, में होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मैथ का है। तो 60 तथा 80 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं
का योग कितना है। ठीक है, अभाज्य संख्याएं उन्हें कहते हैं जो स्वयं से कटें और किसी संख्या से ना कटें। ठीक है, तो 60 से 80 के बीच में आने वाली सबसे पहली जो संख्या हो जाएगी वह हो जाएगी 61। ठीक, उसके बाद 67, फिर 71, फिर 73 और 79। ठीक है, 60 से 80 के बीच आने वाली ये इतनी जो है, ये 5 जो हैं अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, इनको हम टोटल जोड़ लेंगे, तो जोड़ने के बाद इनका योग कितना आएगा, जो इनका योग होगा वह 351 होगा। ठीक है, इसको आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d इज इक्वल टू 5, तो 3a प्लस 4c अपॉन 3b प्लस 4d किसके बराबर होगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। हम जो है इसको इस रूप में लिख सकते हैं, a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d इज इक्वल टू 5 अपॉन 1। इस रूप में हम लिख सकते हैं क्योंकि इसके नीचे हमेशा 1 माना जाता है। ठीक है, अगर हम इसमें x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, x, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 5x, b इज इक्वल टू x एंड c इज इक्वल टू 5x, d इज इक्वल टू x। ठीक है, आगे तो इसको हम लिख सकते हैं, किसको, ये जो ऊपर लिखा है 3a प्लस 4c अपॉन 3b प्लस 4d, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं कि 3 इंटू a की वैल्यू क्या थी 5x प्लस 4c को हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 5x अपॉन 3 इंटू x प्लस 4 इंटू x। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 5 × 15, 15x प्लस 4 × 5 20, 20x अपॉन 3x प्लस 4x। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, 20, 15, 35, 35x प्लस 4 3 7x, इसको हम डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा आंसर 5, 7 5 35। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आपका इसमें होगा 5, ये आंसर आपका सही हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस लघुत्तम पूर्ण संख्या को 59,300 और 535 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बनती है, वह संख्या x है, तो x के अंकों का योग क्या होगा। ठीक है, अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे, अगर हम 59,535 का एलसीएम निकालेंगे तो वह हमें इस रूप में प्राप्त होगा, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, 7 × 7। ठीक है, ठीक, अब ये बच रहा है। ठीक, इसका जो है जो संख्या है वह, तो x संख्या जो है वह 3 गुणे 5। ठीक है, इस 3 5 15। ठीक है, अगर हम जो है इस संख्या में 15 से गुणा कर दें तो जो यह संख्या जो है वह पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ठीक है, अगर हम इस संख्या में 15 से गुणा करते हैं, किस संख्या में, इसमें अगर हम 15 से गुणा करते हैं, गुणे 15, तो हमें जो मिलता है वह 8,93,025। ठीक है, यह पूर्ण वर्ग संख्या किसकी जो है पूर्ण वर्ग संख्या है, तो ये जो है 945 की जो है पूर्ण वर्ग
संख्या है। ठीक है, अब 15 ठीक है, तो अब हमसे इसमें क्या पूछा था, x संख्याओं का योग। तो x संख्या क्या थी, 15 थी, इसका योग क्या होगा 1 + 5 = 6। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 6 सही हो जाएगा। ठीक, अगर आप लोगों को कोई दूसरी ट्रिक आ रही हो तो आप अपने से करिएगा। ठीक है, मुझे जितना आ रहा था मैंने बताया। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है वह है, किसी संख्या में 30% की वृद्धि हुई, फिर 30% की कमी हुई, फिर दोबारा 30% की कमी हुई। संख्या में कितने प्रतिशत शुद्ध वृद्धि या कमी हुई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 30% की वृद्धि हुई, तो हम इसे क्या लिख लेंगे, 30% की वृद्धि हुई, तो क्या हो जाए 130 हो जाएगा। कोई भी संख्या जो है वह 100% होती है। अगर हमारे 100 रुपये में 30% की वृद्धि हुई तो वह 130 हो जाएगी। ठीक, अब उसके बाद क्या हुआ, अब फिर हम क्या करेंगे, 30% की कमी निकालेंगे। 30% की कमी, 30% की कमी के बाद वह संख्या कितनी हो जाएगी, 130 गुणे 30% की कमी, 100 में से अगर हम 30 रुपये माइनस कर देंगे कितना होगा, 70। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 0 0 से ये कट गया, कितना हो जाएगा, 91। ठीक है, 91 इसका, सॉरी 91 आंसर आ गया इसका। अब अभी हमें क्या ज्ञात करना है, अभी हमें ये चीज़ ज्ञात करनी है कि पुनः, अभी तो ये इतना आया कि 30% की वृद्धि हुई, फिर 30% की कमी हुई। ठीक, अब फिर से दोबारा 30% की कमी हुई, फिर से हमें 30% की दोबारा कमी निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे पुनः 30% कमी के बाद संख्या क्या होगी। हमारा पहले वाला क्या आया था, 30% वृद्धि 30% कमी 91, पुनः 30% की कमी होगी कि फिर क्या हो जाएगा 70। ठीक, इसको निकालेंगे। अगर हम इसको निकालेंगे तो जो आंसर आएगा आपका वह हो जाएगा 63.7। ठीक है, 63.7 ये आपका अभी तक आंसर है। उसके बाद अब पूछा है कि संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि और कमी हुई। ठीक है, तो अगर शुद्ध वृद्धि या कमी, वृद्धि तो पता चल गई आपको, वृद्धि कितनी थी, वृद्धि थी 63.7%। अब कमी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से माइनस कर देंगे 63.7 को, तो कितना आ जाएगा 36.3, इतनी कमी हुई है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, निकटतम पूर्णांक तक सही। कौन सा निकटतम हमें बताना है, निकटतम कौन सा हो जाएगा, ये 36। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 36। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें जो है ये 36% की कमी होगी। लाभ हमें कितना परसेंट हुआ था, लाभ में अगर ये ऑप्शन होता लाभ का तो हमें ये इतना लाभ हुआ था, इसमें कमी है तो 36% की कमी हुई है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, यदि 35 संख्याओं का औसत 22 है, पहली 17 संख्याओं का औसत 19 है और अंतिम 17 संख्याओं का औसत 20 है, तो 18वीं संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको हम निकालेंगे इस तरह से, 35 संख्याओं का औसत कितना है, 35 संख्याओं का औसत जो है वह 22 है। ठीक है, तो 35 संख्याओं का योग हम ज्ञात करेंगे। 35 संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 35 गुणे 22। ठीक है, तो 35 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 35 गुणे 22 करेंगे तो हम कितना हो जाएगा, 770 हो जाएगा। ठीक है, अब प्रथम इसमें क्या कह रखा है कि प्रथम 17 संख्याओं का औसत 19 है, तो प्रथम 17 संख्याओं का औसत 19 है। इसका योग कैसे ज्ञात करेंगे हम, अगर प्रथम 17 संख्याओं का योग हमें ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, 17 गुणे 19। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 323। ठीक, अब फिर हमें क्या ज्ञात करना है, और अंतिम 17 संख्याओं का औसत 20 है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वही 17 संख्या, ठीक है, 17 संख्याओं का औसत बराबर 20 है, तो 17 संख्याओं का
योग क्या होगा 17 गुणे 20, ठीक है, कितना आ जाएगा 340 आ जाएगा। ठीक, अब 18वीं संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो जो 18वीं संख्या ये हमें ज्ञात करनी है, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो सबसे पहले आया था ये 35 संख्याओं का योग, 35 संख्याओं का योग, 18वीं संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 35 संख्याओं का योग था 770 माइनस जो है हम 17 संख्याओं का औसत, प्रथम पहली 17 संख्याओं का औसत प्लस जो है अंतिम 17 संख्याओं का औसत। पहली 17 संख्या का औसत कितना था 323 प्लस 340, ठीक है। तो 770 माइनस कितना हो जाएगा 663, इसका योग इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 107, ठीक है। तो 18वीं संख्या जो है वह 18वीं संख्या होगी वह 107 होगी। ऑप्शन बी जो है वह सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हिंदी का क्वेश्चन है तो इसका है 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है। तो इससे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वह ऑप्शन बी अलगाव की स्थिति। ठीक है, 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा, अलगाव की स्थिति। अगला क्वेश्चन है जगत धन ईस जगत जमा ईस बराबर जगदीश में कौन सी संधि है। ठीक है, जो इसमें संधि है वह व्यंजन संधि है। ठीक है, जगदीश में व्यंजन संधि है। ठीक, अगला क्वेश्चन है मसृण शब्द का विलोम क्या होगा। ठीक है, तो इसका विलोम जो है वह रूक्ष होगा। ठीक, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है, तो वह कौन सा शब्द अशुद्ध है आपको बताना है। ठीक, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन सी अध्यात्म। ठीक है, आध्यात्म जो है यह अशुद्ध है, जो जबकि आध्यात्म ना होकर यह अध्यात्म लिखा जाता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान देंगे एग्जाम में, आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा है। ठीक है, तो इसका क्या कौन सा पर्यायवाची नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन सी व्योम। व्योम किसका पर्यायवाची है, तो आग का जो पर्यायवाची होता है वह पावक, अनल, किसानु, दहन, धूमकेतु, वही वायु सखा इत्यादि जो है ये आग की पर्यायवाची होती हैं। जबकि जो ये व्योम है ये किसकी पर्यायवाची है, ये आकाश की। व्योम जो होती है ये आकाश की पर्यायवाची होती है। ठीक है, ठीक, अगला जो क्वेश्चन है यह है पैसेज का। ठीक, पैसेज को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी पीपल अनबिलीव द क्वीन विक्टोरिया स्टैचू एट क्यूबन पार्क। ठीक है, तो वहाँ क्वेश्चन ये कह रहा है कि कितने जो है आदमी वहाँ पे थे। तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, आप पैसेज में ढूंढेंगे तो पैसेज में आपको मिलेगा कि क्वेश्चन में जो है वह जॉर्ज फेडरिक अर्नेस्ट एल्बर्ट जो है प्रिंस, केवल यही एक जो है व्यक्ति अनावरण के लिए जो है वहाँ पे मौजूद था। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वह 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग द क्वीन विक्टोरिया स्टैचू इन बेंगलुरु। ठीक है, तो कौन सा जो है स्टेटमेंट जो है गलत है। ठीक है, तो आपको जो है सीधे आपको पैसेज में देखना है। पैसेज में इट इज़ अ मेड ऑफ मार्बल। ठीक, पैसेज में आपको मिलेगा कि इट इज़ अ मेड ऑफ मार्बल, इट इज़ अ 11 फीट टॉल एंड इट इज़ अ 111 ईयर ओल्ड। ठीक है, ये तीनों स्टेटमेंट आपको मिलेंगे। इसका जो ऑप्शन गलत होगा वह सही होगा वह इट इज़ स्टैंडिंग इन क्वीन विक्टोरिया पार्क। ठीक है, देखो पहला स्टेटमेंट यह है कि 11 फीट
हाई मार्बल स्टैचू, ठीक है, मार्बल का बना हुआ था, आपको 2 ऑप्शन मिल गए। और उसके बाद तीसरा जो है 111th ईयर ओल्ड, ठीक। 2 ऑप्शन, एक दो, पहला तो मार्बल का बना हुआ था और दूसरा 11 फीट हाइट थी और ये 111 ईयर ओल्ड था, ठीक। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है इसका सही होगा? इसका स्टेटमेंट जो है ये स्टेटमेंट, ये जो है फॉल्स पूछा है, तो इसके हिसाब से ये सही हो जाएगा। इट इज़ स्टैंडिंग ऑन क्वीन विक्टोरिया पार्क। ये स्टैंडिंग थी क्वीन पार्क या क्यूबॉन पार्क में, ठीक है। ये भी मिल जाएगा आपको किस पार्क में स्टैंडिंग थी ये। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस द सेंटेंस गिवन विद द ब्लैंक टू द फील्ड, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। इसमें आपको फिल करना है, ठीक है। इट इज़ एन डैश डे टू स्टार्ट योर न्यू बिजनेस, ठीक है। कौन सा दिन, जिस दिन हम नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं उस दिन को हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो आपको कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, स्पेसियस, ठीक है। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? शुभ दिन। जिस दिन हम अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं वह शुभ दिन देख के ही हम कोई अपना बिजनेस, शुभ दिन या मांगलिक या मंगल सूचक दिन को ही हम देख के अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेट्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स, ठीक है। तो इस मीनिंग का एडेप्ट की पर्यायवाची पूछ रहा है, ठीक है। इस मीनिंग को कौन सबसे अच्छा जो है बेस्ट एक्सप्रेस जो है करता है, ठीक है। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वह स्किल्ड, ठीक है। एडेप्ट का मतलब होता है दक्ष, हिंदी में दक्ष या फिर निपुण, ठीक है। प्रवीण या पारंगत, ठीक है। माहिर, कुशल, ये सब एडेप्ट का जो है मतलब होता है हिंदी में, ठीक है। इसका जो पर्यायवाची हो जाएगा स्किल्ड, मतलब सिद्धस्त या प्रशिक्षित या कुशल या गुणी, ठीक है। कुशल, प्रशिक्षित, ठीक है, गुणी, इस सब का स्किल्ड का मतलब होता है, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है इंग्लिश का और लास्ट क्वेश्चन है ये एसेंट, ठीक है। एसेंट जो है इसका हिंदी में जो मतलब होता है वो होता है आरोहण, आरोहण या चढ़ाई, ठीक है। इसमें क्या बताना है? चूज ऑफ द अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। इसका अपोजिट, इसका विलोम शब्द बताना है हमें, ठीक है। इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डिसेंट, सॉरी डिसेंट ये वाला नहीं होगा, यह होगा डिसेंट, ठीक। इसका हिंदी में डिसेंट का मतलब होता है अवरोहण, ठीक है। एसेंट का मतलब आरोहण, इसका मतलब अवरोहण, ठीक है, या अवरोह या फिर ढलान, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। रीजनिंग का 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कौन सा सार्थक क्रम दर्शाता है? तो इसका जो ऑप्शन से हो जाएगा वह ये सही हो जाएगा। सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले पत्र, ठीक। इसके बाद टेलीफोन, पत्र के बाद क्या आया? टेलीफोन आया। टेलीफोन के बाद स्मार्टफोन, अब उपग्रह। अब हम उपग्रह पर तक पहुंच गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 5 लोगों ने दौड़ में भाग लिया, ठीक है। कार्तिक ने प्रभोज के एकदम पीछे ही दौड़ पूरी की। कार्तिक ने प्रभोज के एकदम पीछे ही दौड़ पूरी की। फराज ने लक्ष्य से एकदम पहले दौड़। क्या कह रहा है क्वेश्चन, आप लिखते चलना, ठीक है। कार्तिक ने प्रभोज से एकदम पीछे, मतलब प्रभोज जो है इसके पहले होगा। कार्तिक ने प्रभोज से एकदम पीछे दौड़ पूरी की। फराज ने लक्ष्य से एकदम पहले दौड़ पूरी की। फराज ने जो है लक्ष्य से एकदम पहले
तो यहाँ फराज हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद यहाँ लक्ष्य हो जाएगा। लक्ष्य से एकदम पहले दौड़ हुई अनिल ने फराज के एकदम पहले, अनिल जो है यहाँ पे हो जाएगा फराज के ऊपर, फराज, लक्ष्य और अनिल, ठीक। एकदम पहले दौड़ की अनिल तीसरे स्थान पर है। अनिल अगर तीसरे स्थान पर है तो पी यहाँ पे कौन हो जाएगा, ऐसे इसलिए पी, के, ए, एफ और एल, ठीक है। प्रभात, कार्तिक, अनिल और फराज और लक्ष्य। अब पूछ क्या रहा है, अनिल तीसरे स्थान पर आया, इसमें इस दौड़ से कौन दूसरे स्थान पर रहा, तो ये के कार्तिक। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, ऑप्शन ए 47 का ऑप्शन ए जो है वह सही हो जाएगा, कार्तिक। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर को चुनिए, ठीक है। कौन सा विषम है, महानदी, कृष्णा, ताप्ती, गोदावरी, कौन सा विषम है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है, ताप्ती। अब कैसे से होगा, महानदी, कृष्णा और गोदावरी नदियाँ जो हैं बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि जो है ताप्ती जो है ये अरब सागर की खाड़ी में, कहाँ पे, अरब सागर की खाड़ी में गिरती है, इसलिए ताप्ती अन्य तीनों से भिन्न है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयाँ सीधी होती हैं, एक दूसरे के विपरीत होती हैं, तो यह जो है 22 बार, ठीक। अब आपको देखना है कथन और निष्कर्ष वाला, ठीक है। इसमें जो है सभी बर्तन चम्मच हैं, ठीक। सभी बर्तन जो है चम्मच हैं, ठीक। सभी कटोरे जो है वह चम्मच हैं, जितने भी कटोरे हैं सभी कटोरे ये ऐसे, ये चम्मच हो गया, सभी कटोरे और ये कटोरे और ये बर्तन, ठीक है। या फिर हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक। ये हो जाएगा कटोरे, या ये हो जाएगा बर्तन, और ये बाहर वाला चम्मच, ठीक। इसके देखते हैं ऑप्शन, इसका ऑप्शन निष्कर्ष जो है वह कोई बर्तन, निष्कर्ष क्या है, कोई बर्तन कटोरे नहीं है, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है। निष्कर्ष 1 अथवा निष्कर्ष 2 दोनों में से कोई एक निकल सकता है, ठीक है। अगर आपने ये बेन आरेख देखा हो तो ये और ये कटोरे, ये बर्तन और ये चम्मच, ठीक है। कह रहा है कि कोई बर्तन कटोरे नहीं है, ठीक। कोई बर्तन कटोरा टच नहीं है, नहीं हो सकता है। और उसके बाद दूसरा ऑप्शन कह रहा है कुछ बर्तन जो हैं, कुछ बर्तन कटोरे हो सकते हैं। दूसरा बेन आरेख बना के दिखाया था आपको कि ये भी बेन आरेख जो है इसका बन सकता है, तो जो इस बीच में आएंगे वे जो है कुछ बर्तन जो है वो कटोरे हो सकते हैं, ठीक। इसका कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन सी हो जाएगा वो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन क्या है, जुलाई 2021 में भारतीय सेना ने किस अभिनेत्री के नाम पर गुलमर्ग कश्मीर में स्थित फायरिंग रेंज का नाम रखा है, ठीक है। इसका कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन सी हो जाएगा वह ऑप्शन बी, विद्या बालन, ठीक है। जुलाई 2021 में भारतीय सेना ने गुलमर्ग कश्मीर में स्थित फायरिंग रेंज का नाम अभिनेत्री विद्या बालन के नाम पर रखा है। यह निर्णय भारतीय सेना में उनके योगदान की दृष्टिगत से किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, ठीक है। कौन सा सही सुमेलित है आपको यह बताना है। राज्यपाल और राज्य दिया हुआ है और वहाँ के राज्यपाल दिए गए हैं, जो इसका ऑप्शन से हो जाएगा ऑप्शन ए।
गोवा के जो राज्यपाल हैं वह PS श्रीधरन पिल्लई हैं। ठीक है, तो ये पहला जो ऑप्शन है ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? तो कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। ठीक, मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो हैं वो मंगूभाई छगन भाई पटेल। ठीक है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो हैं वो मंगूभाई छगन भाई पटेल जो हैं वह मध्य प्रदेश के जो है राज्यपाल हैं। और झारखंड के कौन राज्यपाल है? रमेश बैस। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वह मंगूभाई छगन भाई पटेल और झारखंड के रमेश बैस। ठीक है, इस तरीके से जो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, गोवा। ठीक, गोवा के राज्यपाल जो हैं वह PS श्रीधरन पिल्लई हैं। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है करंट अफेयर का क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में किस देश ने एक नया मौसम उपग्रह FY-3E लॉन्च किया है? ठीक है, इसका जो ऑप्शन सी हो जाएगा, उसका जो ऑप्शन वो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, चीन में। ठीक है, तो 5 जुलाई 2021 को चीन ने बेहतर मौसम पूर्वानुमान हेतु एक नया मौसम उपग्रह FY-3E सफलतापूर्वक जो है प्रक्षेपित किया था। कौन, डेट भी याद रखनी है, 5 जुलाई 2021 को। किसने? चीन ने। और कौन उपग्रह का क्या नाम था? FY-3E। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वह अगला क्वेश्चन है, जून 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने राज्यों में सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के जरिए सभी आबादी वाले गांवों में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु भारत नेट के क्रियान्वयन को मंजूरी प्रदान की है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा? इसका जो ऑप्शन सी हो जाएगा वह ऑप्शन बी, 16। ठीक है, 30 जून 2021 को, आपको डेट याद रखनी होगी, 30 जून 2021 को जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 राज्यों में सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के जरिए सभी आबादी वाले गांवों में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु भारत नेट के क्रियान्वयन को मंजूरी प्रदान की है। इन 16 राज्यों में केरल, कर्नाटक, राजस्थान, कौन से राज्य हैं? केरल, कर्नाटक, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश हैं। इसके तहत जो है ग्राम पंचायतों सहित अनुमानित 3.61 लाख गाँवों को शामिल किया गया है। ठीक है, 3.61 गाँवों को जो है लाख गाँवों को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मई 2021 में वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा? इसका जो ऑप्शन सी होगा वह ऑप्शन ए, रोम में। कहाँ पे? रोम में किया गया था। ठीक, 21 मई 2021 को वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन जो है रोम, इटली में जो है संपन्न हुआ। ठीक, अगला क्वेश्चन है मई 2021 में संपन्न UEFA महिला चैंपियंस लीग 2020-21 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता था? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका जो ऑप्शन सही होगा वह ऑप्शन सी। ठीक है, बार्सिलोना ने जीता था। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि जून 2021 में कौन संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास सम्मेलन में UNCTAD की पहली महिला महासचिव नियुक्त हुई हैं? तो कौन सा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका जो ऑप्शन सही होगा वह ऑप्शन डी, रेबिका ग्रिन्सपन। ठीक, 11 जून 2021 को कोस्टारिका की पूर्व उपराष्ट्रपति एवं अर्थशास्त्री रेबिका ग्रिन्सपन संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास सम्मेलन UNCTAD की पहली महिला महासचिव नियुक्त की गई हैं। उन्हें इस पद पर UNCTAD की कार्यकारी महासचिव इसाबेल डंट्यूरेंट का स्थान ग्रहण किया। किसका? महासचिव इसाबेल
महासचिव इसाबेल ड्यूरेंट का जो है स्थान उन्होंने ग्रहण किया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है 22 मई कब मनाया जाता है? 22 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक, 22 मई को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष दिवस का मुख्य थीम क्या थी? हर समाधान का भाग है। जो इसकी थीम थी, हम समाधान का भाग हैं। ठीक है, वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है वह जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण का शुभारंभ देश के सभी राज्यों में कितने जिलों में किया गया? ठीक, इसका कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? इसका जो ऑप्शन से हो जाएगा वह ऑप्शन सी 600। ठीक है, सभी राज्य कितने जिलों में? 600 जिलों में जो है वह किया गया। 15 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण का शुभारंभ देश के सभी राज्यों के 600 जिलों से किया गया। कौशल विकास में उद्यमिता मंत्रालय की अगुवाई वाले इस चरण के नए युग और कोविड से संबंधित कौशल पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ठीक, इसका जो है उद्देश्य यही था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2020 में युवा गणितज्ञ के लिए रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ठीक, तो इसका जो ऑप्शन सी हो जाएगा वह ऑप्शन सी होगा इसका ऑप्शन बी। ठीक है, डॉक्टर कैरोलिना अरूजो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है वह स्थित है त्रिवेंद्रम में। ठीक है, त्रिवेंद्रम अथवा तिरुवनंतपुरम, केरल में जो है स्थापित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र रॉकेट अनुसंधान तथा प्रक्षेपण यान विकास का प्रमुख केंद्र है। ठीक है, जो ये श्रीहरिकोटा है या उपग्रह परीक्षण केंद्र है। ठीक है, अहमदाबाद में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है। अहमदाबाद में क्या है? स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है, जबकि बेंगलुरु में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय है, इसरो, जिसे हम इसरो कहते हैं। ठीक है, जापान की अगला क्वेश्चन है कि जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की जो मुद्रा है वह येन है। ठीक है, जो इसका सामान्यतः प्रतीक होता है वो क्या होता है? ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन, श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी का क्या नाम है? तो श्रीलंका के आधिकारिक राजधानी का नाम जो है वह श्री जयवर्धनेपुरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित मठों में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है? निम्नलिखित मठों में से कौन सा मठ जो है वो सिक्किम में स्थित है? इससे कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? इसका ऑप्शन से हो जाएगा रूमटेक मठ जो है वो सिक्किम में स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन है भारत की पहली पूर्ण अवधि वाली टॉकी फिल्म कौन सी है? ठीक, इसका कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? इसका जो ऑप्शन से हो जाएगा ऑप्शन आलम आरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो है सूची को मिलाना है। ठीक, कि ये किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? तो इसका जो ऑप्शन से हो जाएगा वह ठीक, जो यामिनी कृष्णमूर्ति हैं वो भरतनाट्यम ठीक से संबंधित हैं, और राहुल गांधी को पता ही है राजनीतिज्ञ हैं। ठीक, और उसके बाद राजा रवि वर्मा किससे संबंधित हैं? राजा रवि वर्मा जो है चित्रकारिता से संबंधित है। वसीम जाफ़र जो है वो किससे संबंधित है? क्रिकेट से। वसीम जाफ़र किससे संबंधित है? तो वसीम जाफ़र क्रिकेट से संबंधित है। CDAB इसमें जो है मिल रहा है, तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन जो है वो ए सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रेड साड़ी ... किसके द्वारा जो है लिखी गई थी? ठीक, तो आप इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, जेबियर मारो द्वारा द रेड साड़ी जो है लिखी गई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के दौरे पर आने
वाला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? भारत के दौरे पर आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? ठीक है, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए, डी आइजनहॉवर। ठीक है, डी आइजनहॉवर थे। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है वह है डॉक्टर अल्फ्रेड नोबल द्वारा निर्धारित अक्षय निधि में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा? इसका जो ऑप्शन सी हो जाएगा वह ऑप्शन सी, अर्थशास्त्र में। ठीक, डॉक्टर अल्फ्रेड नोबल द्वारा निर्धारित निधि में से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, शारीरिक क्रिया विज्ञान व चिकित्सा, औषधि मतलब साहित्य एवं शांति के लिए प्रदान किए जाते हैं। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार वर्ष 1968 में रिक्सबैग द सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन द्वारा स्थापित किया गया है, जिसे सर्वप्रथम 1969 में जो है प्रदान किया गया था। ठीक है, तो अर्थशास्त्र के लिए कौन सा पुरस्कार? अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार जो है वो 1968 में रिक्सबैग द सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है रामरस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वह ऑप्शन ए, आर्द्र भूमि का संरक्षण। ठीक, दोस्तों आगे जो भी आपके क्वेश्चन बच रहे हैं, जैसे कि जो 30 क्वेश्चन बच रहे हैं आपके हिंदी पैसेज के, रीजनिंग के और मैथ के, वो जो है हम कल के वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, इसलिए जो है हम उसको कल डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।